नमस्ते। आज स्पिरिचुअल एनाटॉमी के अगले सेशन में हम हमारे यात्रा के बारे में एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम कहाँ से इधर तक पहुँच गए। जीसस क्राइस्ट एक कथा बोलते थे प्रोडिगल सन का, मलयालम में बोलते हैं मुडियनाय पुत्र, खर्चीला बेटा, जो अपने घर से अपने पिताजी से धन लेके अपने आप निकल गया। വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ എന്നൊരു കഥ യേശുക്രിസ്തു പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. पिताजी से बोलते कि मैं अपने आप ऐसे कमाऊंगा करके पैसा लेके बाहर आता है और दुनिया भर काम करता है, कुछ कुछ करता है और सब खर्च कर देता है। और जब वो कंगाल हो जाता है, पूरा पैसा नहीं है, तब वो वापस आ जाता है पिताजी के पास। तब पिताजी उनको स्वीकार करते हैं खुले हाथ से कि तुम वापस आ गए, इतना ही मुझे काफ़ी है। തിരിച്ചു വരികയാണ്. മുടിയനായ പുത്രൻ പൈസ എല്ലാം ചിലവാക്കിയിട്ട് ദൂർത്തടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, നീ വന്നു, അത് മതി, ഇരിക്കും, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अब यही है हमारी कथा। हम उधर से हमारे दिव्य गृह से, ब्राइटर वर्ल्ड से, हमारे पिताजी, हमारे फादर जो मास्टर है, उनसे हम निकल आए धन लेके। कौन सा धन? हमारा धन एक ही है, हमारे अंदर उन्होंने जो दिया है प्राण से प्राण, वही हमारा धन है। और वो धन लेके ईगो, हमारा अहंकार खर्चा करता है। पहले बहुत ऐसे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, बहुत लोगों में, दुनिया ही नहीं, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, उधर खर्चा करके बहुत बहुत जन्म लिए, बहुत बहुत काम किया और उसके बाद ऐसे मैं कुछ भी नहीं बन सका करके मास्टर के पास वापस आते। यही है अभ्यासी। നമ്മൾ പലതും ചെയ്തു പക്ഷേ ഡിപ്രഷനായി. मैं कुछ भी करता हूँ, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ പറ്റുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. मैं वो पूर्णता से आ गए हम. अब पूर्णता का वो स्मरण हमारे अंदर है और हम पूर्णता बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सच्ची में हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही वो निधि है. जो पिताजी का धन है वो हमारा भी धन है. हमको दूसरा धन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको वो റിയലൈസ് करना है. इसी को बोलते हैं സാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമായിരുന്നില്ല എന്ന് ആ തിരിച്ചറിവ്, സാക്ഷാത്കാരം. हमारे शुरुआत का कंडीशन क्या था? पहले था नथिंगनेस, बोलते हैं नथिंगनेस, वो तम बोलते हैं. बाबूजी महाराज तम, अब्सोल्यूट नथिंगनेस. नथिंग माने उसमें कुछ भी नहीं है पर सब कुछ उससे आता है, पूर्णता है. उपनिषद में बोलते हैं ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. जो पूर्ण है उससे पूर्णता लिया तो भी वो पूर्ण ही रहेगा, और पूर्णता उसमें डाला तो भी पूर्णता ही रहेगा. उसमें कुछ डालने का भी नहीं है, उसमें लेना है, वो पूर्ण, അത് പൂർണ്ണമാണ്. वो नथिंगनेस था. उसमें सृष्टि की साध्यता भी नहीं. नथिंगनेस में तम कोई कुछ भी नहीं, निश्चल है. दाजी बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टिलनेस. वो एब्सोल्यूट स्टिलनेस में पॉसिबिलिटी आ गई, सृष्टि की साध्यता आ गई. സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു സാധ്യത വരികയാണ്, പോസിബിലിറ്റി. ഇതർ जो ഇച്ഛാശക്തി नहीं है, इधर विल पावर ഇല്ല. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ സാധ്യത വരുമ്പോൾ पॉसिबिलिटी आ गया. तब साध्यता आ गई तो एकत्र होने का एक आवश्यकता हो गई. നമ്മൾ സാധ്യത വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, उस टाइम में हमारे कुछ विल पावर की आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता. बट जब हम एक्सपैंड होने लगे, सृष्टि की साध्यता ऐसे आ गई, तब उसमें इच्छा शक्ति डेवलप होगी, विल पावर. और वो विल पावर की वजह से ये जो केंद्र डेवलप हुआ, सेंटर डेवलप हुआ, केंद्र डेवलप हुआ, और एब्सोल्यूट आकाश, इसको आकाश भी बोलते हैं, आकाश. यही है पहले
का सबसे पहले अंधकार ही अंधकार था, ऐसे बोलते हैं, अंधकार में अंधकार, ऐसे बहुत शब्द यूज करते हैं। उसमें से जो केंद्रीकृत हुआ वो सेंटर होगा, केंद्र, और उसको सुपर ईगो बोलते हैं। यही है हमारे सृष्टि का शुरुआत, केंद्र। इस समय सृष्टि की इच्छा है, सृष्टि वो विल पावर प्रकटम आई, पर वो ये विल पावर है ना, जो केंद्र का विल पावर है, वो सबको एकत्र रख के की विल पावर है। जैसे एक उदाहरण बोलता हूँ, घर में माताजी पिताजी है, वो घर बनाते हैं, बच्चे सब साथ रहना है, तो वो इच्छा यूज करते हैं, सभी को क्या चाहिए, इनको ये चाहिए, क्योंकि उनके मन में है कि सभी एकत्र में रहे, ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ ശ്രമിക്കും, സ്നേഹം നൽകും। तभी स्नेह प्रकट करने की जरूरत है। इधर स्नेह प्रकट करने की जरूरत नहीं है, इधर स्नेह प्रकट करने की आवश्यकता, विल पावर, हमें ज्वाइन करके रहना चाहिए। हमें देश में ही बोलते हैं ना, हमको ज्वाइन करके रहना चाहिए, ये इच्छा है, हमको ज्वाइन करने, यूनाइट करने के लिए इच्छा डेवलप होने लगी, और यही इच्छा सृष्टि का कारण हो गया। इधर सृष्टि का कारण हुआ, और यही अब्सोल्यूट का ये भाग है ना, जो केंद्र के, वो ही क्षेत्र बन गया। बाबूजी मोदी यही क्षेत्र, और इसमें फर्स्ट रीजन आ गया। जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर के चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो गया, वही है सेंट्रल रीजन बोलते हैं। उसमें शब्द चलन होने लगा। हम शुरू में बोले कि शब्द अशब्द शब्द शब्द शुरू था, ऐसे लाला जी महाराज बोलते हैं, अशब्द शब्द श्रुत, यही है साउंड, शब्द का स्त्री से, वही है लाला जी महाराज बोलते हैं ओम, सब बोलते हैं उद्गीत बोलते हैं, इതാണ് ഈ ഉദ്ഗീതത്തിന്റെ തുടക്കം। और जब श्रुत बन गया, श्रुत मीन्स वो बाहर आने लगा, ये यहाँ से भी वाइब्रेशन नहीं है। बाबूजी महाराज इसमें 7 रिंग्स ऑफ स्प्लेंडर लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड ऑफ एनर्जी ऐसा लिखा है, सेंट्रल रीजन। और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेट फील्ड के बाद इधर एक चलन होने लगा, थोड़ा और एक्सपैंड होने लगा, यही हो गया ब्रह्मरंध्र। तो थर्ड स्टेप है ये सेंट्रल रीजन, उसके बाद ब्रह्मरंध्र आ गया, वो अहम का भाव। और ये अहम का भाव क्षेत्र की तरफ देखने लगा। इधर तक सृष्टि नहीं हुई है, यहां से सृष्टि की आरंभ हुई, और इसका शुरुआत हो गया फर्स्ट माइंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट माइंड, महाकाल बोलते हैं। पहला रीजन है महाकाल, गॉड। दाजी मैंने ऐसे एक ईमेल भेजा था दाजी को इसके बारे में, दाजी ने बोला अब्सोल्यूट बेस है, उसके बाद भगवान आ गया, गॉड वही है सेंटर, उसके बाद टाइम आ गया, यही है समय, कमल का महाकाल। और समय के प्रकट होने के बाद इधर भी यूनिवर्स का शुरुआत नहीं हुआ है, सीड फॉर्म ही है, वो जो अहम का भाव है उसका सीड फॉर्म है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके कोई आइडिया आ गया हमारे मन में, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഐഡിയ വന്നു, आइडिया हो गया, डेवलप नहीं हुआ, मुझे घर बनाना, वो घर नहीं हुआ और आइडिया अंदर है, वो धीरे धीरे विकसित होगा, तब आइडिया चिंता बनने लगेगा। ठीक है ना, अब कोई फर्नीचर बनाना है तो मुझे फर्नीचर बना, एक आइडिया आ गया, उस आइडिया के बाद वो फर्नीचर का रूप आ जाएगा, तभी वो चिंता आ गई। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് തോട്ടിന്റെ, മൈൻഡ് का डेवलपमेंट തുടങ്ങി ഇതിന് ശേഷം। उसके बाद आता है प्रभु प्रबन्न प्रभु, इसे सेंटर ब्रह्मरंध्र फर्स्ट माइंड, उसके बाद प्रभु प्रबन्न प्रभु 12th 11th पॉइंट बोलते हैं, और उसके बाद आता है सहस्रदल कमल। हमने पहले बोला है ये सब, एक बार फिर बता रहा हूँ, सहस्रदल कमल, सहस्रदल कमल 11th पॉइंट के बाद ये 11th पॉइंट आ गया, उसके बाद 10th पॉइंट आ गया, और इसके बीच में आता है सहस्रदल कमल, और इसमें से सहस्रदल कमल से वो दल आता है, यही यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आता है। ठीक है ना, सहस्रदल कमल 10th पॉइंट, अविടെയാണ് सृष्टाव, भगवान सृष्टाव हो जाता है, जो सृष्टि करता है। उसके बाद आता है 9th पॉइंट, जो हम बाहर आ गए, हम का भाव बाहर आ गया, तभी से संस्कार शुरू होने लगा। तभी तक हमने സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല അതുവരെ,
तभी बोलते हैं प्रपन्न भाव, बोलते हैं प्रपन्न भाव, मैं स्लेव हूँ, वे मास्टर है। और उसके बाद में सोचे मैं ही हूँ स्लेव, दूसरे सब मेरे जैसा नहीं, मैं सबसे अच्छा सेवक हूँ, वो सब उतना अच्छा सेवक नहीं, ईगो आ गया। उसके बाद आ गया 8th पॉइंट, 7th पॉइंट और 6th पॉइंट। और 6th पॉइंट के नीचे आता है, 6th पॉइंट में ये इधर तक माइंड ऑपरेट करता है। 6th पॉइंट के नीचे माइंड एनर्जी बन जाता है और एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं। उसके बाद पंचभूत आता है, फर्स्ट 1 2 3 हार्ट रीजन आता है। तो लास्ट 5 रिंग्स, यही हम 23 रिंग्स बोलते हैं, ऐसे ही 23 रिंग्स हो गया। और ये हार्ट रीजन है, लास्ट 5 रिंग्स। और ऐसे हमको पता चला कि जब इधर है, इधर कुछ भी नहीं चाहिए, अब्सोल्युटली ഒന്നും आवश्यक ഇല്ല। इधर से क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, ये अब्सोल्यूट मैनिफेस्ट होने लगता है शब्द के रूप में, वो ये प्राणस्य प्राण, प्राणस्य प्राण। जैसे बल्ब ऐसे लाइट करता है, लाइट आता है, ബൾബിന് ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് വരും, बल्ब दूसरों को लाइट देता है, अपने आप के लिए लाइट नहीं है, दूसरों के लिए लाइट देता है। ऐसे ये सेंटर से जो प्राणाहुति देता है वो सभी के लिए देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं जरूरत है। मास्टर प्राणाहुति देते हैं, उनको ये नहीं चाहिए, वो परमानेंटली सेटल्ड है, पर प्राणाहुति दे देते हैं। इधर आहार की जरूरत नहीं है, इधर कुछ लेने की, इधर योग की जरूरत नहीं है। योग जब होता, कब होता है, दो चीज जब ജോയിൻ होना है, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യോഗം വരുന്നത്। योग मीन्स जॉइनिंग, योजिക്കുക, योग इंग्लिश में बोलते योग, युज धातु से आता है। वो दो वस्तु होना चाहिए योग होने के लिए। इधर तक दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। पर जब अहम का भाव प्रकट हो गया, मैं और वे हो गए, जब ब्रह्मरंध्र के बाद आता है, ब्रह्मरंध्र आ गया ना, उसके बाद आई एंड दाऊ, मैं और भगवान का भाव आ जाता है। तभी मुझे भगवान से का जैसा बनना चाहिए ऐसा फील होने लगा, तभी से हमारा डिसेंट आने लगा। ये जो दुनिया है ना, जो आई और दाऊ ब्रह्मरंध्र, वो दुनिया, उधर सच में आहार एक ही है, प्राण से प्राण। हमारा पहले का सबसे इंपॉर्टेंट आहार है प्राण से प्राण, प्राण का आहार, अതാണ് ट्रांसमिशन, प्राण का आहार। हम सब जीते हैं प्राण के आहार से, हमारे सोल को का भोजन है, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പ്രാണസ്യ പ്രാण। इसीलिए दाजी ने बोला आत्मा कैसे जीता है, सोल कैसे जीता है, आत्मा जीता है प्राण से प्राण से। पर इधर से नीचे आ गया प्राण से प्राण, धीरे धीरे यूज करके, ईगो यूज करके चिंताएं आने लगी, मनस्सा होने लगी। अब मन का आहार क्या है, चिंताएं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिंता, ऐसे एक चिंता नहीं है। और ये चिंताओं का आधार है द्वंद्व है, लाइक एंड डिसलाइक, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, ये धर्म है, वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसा द्वंद्व आ गया। सिर्फ ऐसे चिंताएं फैलने लगा। अभी डाइवर्जेंस हो गया, जैसे नदी का पानी शुरू में गंगोत्री होता है, धीरे 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 वो मलिन होके डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस में जाता है, पहला एनर्जी खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण है जनरेटर का, जो एनर्जी है, जनरेटर में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी धीरे ट्रांसफार्मर में आ जाता है, फिर घर घर में जाता है। अब पहले पावरफुल एनर्जी है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। अब മനസ്സിന്റെ ആഹാരമാണ് ചിന്തകൾ, अगर हमारी चिंताएं नहीं तो मन नहीं होगा। इसीलिए बाबूजी महाराज बोलते हैं कि चिंताओं का नहीं होना ये असंभव है, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, क्योंकि चिंता नहीं है तो आत्मा ही नहीं है, जी ऐसा जन्म नहीं है। इसीलिए सहज मार्ग में बोलता है चिंताओं को ऐसा अवगणन कर, मीन्स इग्नोर योर थॉट्स, अवगणिക്കുക, वो आते जाते, बस उधर तक उधर नहीं देखो। चिंता से यही कर सकते हैं, क्योंकि चिंता बिना हम नहीं जी सकते। चिंताओं को कैसे यूज करना है यही हमको सीखना है। चिंता जो भी कुछ है वो मेन पॉइंट पर आता है, मेडिटेशन करने के टाइम आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, वो सूक्ष्म रूप से रहता है, जब आप ध्यान करते हैं तब वो बाहर आता है। जैसे साइलेंस में बैठते हैं ना, अभी सभी आवाज कर रहे हैं तो आवाज नहीं सुन, दूसरा एक पिन
ड्रॉप आवाज नहीं सुनेगा, सभी साइलेंट में रहेगा तो पिन का चेयर का मुंह का ये सब बहुत ही डिस्टर्ब होता है। ऐसे मेडिटेशन में छोटा छोटा चिंता भी बहुत भी बड़ा बड़ा हो जाता है बड़ा, क्योंकि पूर्ण साइलेंस है ना, दूसरा कुछ नहीं है उधर। तभी हमको पता चलता है कि दूसरा कुछ नहीं है, मेरा प्रॉब्लम यही थॉट्स है। एक एक चिंता हमको 10 मिनट 5 मिनट के लिए किडनैप कर लेती है। करने दे। और एक चिंता से दूसरा चिंता, दूसरा चिंता, जैसे एक पेड़ डेवलप करता है ना, एक सीड से धीरे से एक दूसरा ब्रांच होता है, उस चिंता से पकड़ के हम दूसरा और चिंता, पता भी नहीं चलता कब कौन सा हाँ, चिंता हमको लेके गया, कहाँ शुरू किया पता नहीं है। कहाँ शुरू हुआ, कब लेके आ गया, बाद में भाग के आता है इधर। ये तेरी बहुत बहुत सी वही है। हमारा बापूजी महाराज बोलते हैं चिंता का ऐसे इग्नोर करो, शुरू शुरू में इग्नोर करो, तभी हम वापस प्राण से प्राण में आते हैं। हम मेडिटेट करते हैं, सहज मार्ग में ध्यान करते हैं, मास्टर बोलते देते हैं हमको दिव्य आहार, നമുക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് നൽകുന്നത് മാസ്റ്റർ। ദിവ്യമായ ആഹാരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്। हमको ऐसे जीने के लिए मास्टर सिखाते हैं कि आप एक ही आहार में जियो, एक ही आहार में जियो। अब जब हम सतत स्मरण में आते हैं तभी हम जीते हैं एक ही आहार में। दूसरा सब आहार इस आहार को हेल्प करने के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको फॉरगेट करके भूल के दूसरे के पीछे नहीं जाना चाहिए, चिंता के पीछे नहीं जाना चाहिए। दूसरा सभी चिंता निकाल के एक ही चिंता, हमारे मास्टर की चिंता। वो मास्टर सच्ची में मास्टर है, प्राण से प्राण हमारा एसेंस है, उसके बारे बाद उसकी तरफ हमारे मन को ले जाना चाहिए। यही है मेडिटेशन। और एक बार हमको वो कनेक्ट किया तो दूसरा सब ऐसे निकल जाएगा। और इसके लिए प्रेयर करते हैं, सभी दूसरे चिंताएं मैं नहीं निकाल सकता मास्टर, मेरी आशा है मुझे ऐसा ही कर देता है, तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। ऐसे कि मैं प्रार्थना भाव में बैठा तो ऐसा है कि मैं मास्टर के सामने उनको ही देख के उनके ही इंतजार में बैठे, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത്। चिंताएं इधर है, हम मास्टर की तरफ देख रहे हैं, आप भी मुझे सहाय करो। तभी दूसरा चिंता नहीं है, उनकी चिंता ही है, तभी एकदम निकल जाता है। अपन നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് प्राण से प्राण में जीते हैं। डीप मेडिटेशन में हम सीधा सेंट्रल में चले जाते हैं। सहज मार्ग में यही स्पेशलिटी है कि हमको डायरेक्टली मास्टर प्राण से प्राण देते हैं। दूसरे आप जब सभी आहार को जो ऐसे आहार देता है, आत्मा को जो आहार देता है, और इधर से मेंटल रीजन से, मनोमंडल से हम नीचे आ गया तो नेक्स्ट आहार है एनर्जी, पावर हाउस। हमारा एनर्जी है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे सिस्टम में हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, बहुत है जो हमारे एनर्जी को, हमारी शक्ति को ऐसे कायम रखती है। हमारे अंदर एक शक्ति है। अगर हमको बुखार है तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम लेजी हो जाते हैं तो हमारा एनर्जी कम हो जाता है। कभी कभी हमारा डिप्रेशन हो जाता है तो एनर्जी कम होता है। सभी ठीक है, हमारे बॉडीज ठीक है, हमारा नॉलेज ठीक है, फिर भी डिप्रेशन है, काम नहीं कर सकता। कहाँ है प्रॉब्लम? एनर्जी का प्रॉब्लम है। तो एनर्जी का प्राणमय कोश कहते हैं, उधर का आहार एनर्जी होता है। और इसके नीचे ये एनर्जी ताड़े വരുന്ന प्राणमय कोश के नीचे आता है अन्नमय कोश, वही हम जो शरीर बोलते हैं। अन्नमय कोश का आहार हम सच में आहार बोलते हैं, जो खाते हैं भक्षण കഴിക്കുന്നത് वो एक ही आहार है, वो हमारा भोजन एक आहार। दूसरा आहार है आंख से वो जो अंदर आता है, നമ്മുടെ കാഴ്ച അടുത്ത ആഹാരം। ये पंच इंद्रिय को जो भी आहार देता है वो सब आहार ही है। आंख से लेते हैं, कान से लेते हैं, टंग से लेते हैं, स्मेल लेते हैं और टच। ये पांचों आहार हमको इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया में रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक सेंस ऐसे कम हो गया तो हम टेंशन में आ जाएंगे। अगर कोविड आ गया, स्मेल नहीं था, दूसरा सब काम कर रहे हैं, मुझे स्मेल नहीं है और टेस्ट नहीं है, फूड खाता है पानी जैसा लगता है, हाँ नहीं ले भक्षण കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു टेस्ट ഇല്ല, അപ്പോൾ वो एक कम हो जाए। आंख चला गया तो बहुत टेंशन हो जाता है। इसीलिए हमारी दुनिया में इस दुनिया में ये 5 सेंसेस उनको आहार देते हैं। और ये पांचों इंद्रिय कहाँ काम करते हैं? ये चार्य जी महाराज ने ये पांचों इंद्रिय काम करता है एक ही एक्टिविटी, वो है स्त्री और पुरुष के बंध में। वो योग पिलाइला ना, इसलिए पांचों इंद्रिय जो काम करते हैं, पांचों आहार, इसलिए इतना पुल स्ट्रांग है। सेक्स अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि इस दुनिया में सभी दूसरे इस प्लेजर से ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये पांचों इंद्रिय काम करता है।
पर ये ही दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। पर ये आनंद हमको छोड़ देना चाहिए, इंद्रियों का ये आनंद छोड़ देना, नहीं तो हम ऊपर नहीं जा सके, हम नीचे ही फंसेंगे, हम इसी आहार में टिक जाएंगे। ये आहार हमको कभी मिलेगा जब हम इस दुनिया में हैं। अब वो हार्ट रीजन है, ये हार्ट रीजन में हम ये पांचों इंद्रियों का काम करते हैं, एक एक इंद्रिय को हम यूज करते हैं, उनमें अटैच हो गया, हमको पता नहीं कि मेरा सच्चा में आहार क्या है, मैं भूल गया है, നമ്മൾ മറന്നുപോയി। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, ये ഭക്ഷണം इല്ലെങ്കിൽ प्रश्न, ये दुख होता है कि ये मेरे निकल गया, मैं क्यों जीऊँ, मेरा आँख चला गया, मैं अंधा हो गया, मेरे जीने से का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे कान चला गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी बीवी चली गई वो भी है, प्रॉब्लम है। अब वो इतना टेंशन है क्योंकि हमको पता नहीं। नौकरी चला अच्छा, तो मैं नौकरी चला गया। अब നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ कुछ ये नहीं है, हमारा जीवन का आधार ये नहीं है, हमारा आधार प्राण से प्राण है। वो एक बार कट हो गया तो फिनिश्ड, हमने आत्मा ने डिसाइड किया था ये जीवन फिनिश्ड है, मैं जा रहा हूँ करके गया तो दूसरा कोई इंद्रिय से कोई काम नहीं, आंग नहीं काम करेगा, काम यो कभी भी वो डिसीजन ले सकता है। वो बोलता है बस मैं जा रहा हूँ, वो शरीर इधर गिर जाता है। അപ്പോൾ ആ ആഹാരത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് മരിക്കാൻ പോകും മാത്രമാണ്। जब हम मरने वाले हैं तब सोचेंगे कि ये आहार मैं भूल गया, तब तक में हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम सोचेंगे कि मेरा आंख अच्छा है, मेरा पोजीशन बड़ा है, मेरा जिम में बॉडी अच्छा है, ये सब सोचेंगे। जब आईसीयू में पड़ा है, मरने वाले हैं, तब सोचेंगे मैं രക്ഷപ്പെടും डॉक्टर, मैं क्या इसे बाहर आ जाएगा, डॉक्टर से पूछे, तभी तक हम इसके बारे में सोचे भी नहीं है। अब ये प्राण से प्राण जब हमको मिलता है, मास्टर जो प्राण से प्राण मिलता है, हमारा सबसे बड़ा आहार हमको मिलता है और एकदम हम वो योग में चले जाते हैं। इसलिए जब रेगुलर ध्यान करते हैं हम, हमारा इस नीचे का अटैचमेंट धीरे 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 निकल जाएगा। पर वो ही आहार में हम जीना है तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम खर्चीला बेटा, നമ്മൾ മുടിയനായ പുത്രനായോണ്ട് हमको ये पता नहीं था। जब हम हमारे पिताजी के साथ रहते थे, उसके बाद उसका वो सुख ना, आनंद, उसके बारे में हमको पता नहीं था, इसीलिए हम छोड़ के आ गए। जब हम घर में बैठते हैं माता पिताजी के बाद, बीवी के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं, हमको नहीं पता है कि यही मुझे खुशी देती है, इसलिए हम बाहर चले जाते, वापस आते, मुझे चाय दो तो देने के लिए कोई है अंदर, वो भूल गए, घर भूल गए। पर जब मैं घर में बैठता हूँ मुझे ऐसे उसके बारे में स्मरण, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, हमारा वो नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमको वो नॉलेज चाहिए कि यही है मेरा सबसे बड़ा आनंद, ऐसे पता चलने की ये सब हमको सीख के छोड़ देना चाहिए। നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നു, नीचे आ गए और ये सब हम फंस गए, हमको पता चलना है कि ये सब हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए अच्छा है, पर मेरा सच्चा में मेरा पोजीशन यही नहीं है, मैं सच्चा में मेरे पिताजी जैसा ही हूँ। ये सब गया तो भी मैं मर नहीं जाऊँगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझसे कोई भी कुछ भी नहीं ले जा सकता। ये हमको नॉलेज से हमारा अपना बनाना चाहिए, यही है स्पिरिचुअल यात्रा। एकदम हमको मास्टर, किसी ने बोला कि मास्टर आपको एकदम लिबरेशन दे सकते हैं आप, तो मास्टर को पेट्रोल लिबरेशन दे रहे हो, सिटिंग दिया लिबरेट हो गया, नहीं ये मोक्ष दे दे, हो सकता है, पर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप अभी तक पता नहीं चला, നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മാസ്റ്റർ തന്നു, भगवान को दिखा दिया, मोक्ष दे दिया भगवान, तो हमको पता नहीं चला कि ये भगवान है, क्योंकि हम उधर ही रहते थे, उसके कॉन्शियसनेस की बिना नीचे आ गए थे। अभी हमको पता चलना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए, इसीलिए हमको एक एक नॉट का नॉलेज हमको प्राप्त होना चाहिए। മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്। अगर एक बच्चे को पिताजी ने ऐसे पूरा धन दे दिया और ज़रा भी उसने काम नहीं किया उसके लिए, ड्यूटी नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या मिला है मुझे, ഇത് ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല। अभी उसको पता चलना चाहिए मैं कैसा ये पैसा बना, ये किसके लिए उपयोग किया है, तब वो उसको सेव करके रखेगा। അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, നമുക്ക് वो അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, इसके लिए ये ज्ञान का ये यात्रा इम्पोर्टेंट है।
कोई लोग पूछेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन किया मास्टर भक्ति ही चाहिए, हम ठीक है, पर उधर पहुंच गए तो हम उधर टिक नहीं सकेंगे। हाँ, मास्टर भेज दिया फिर हम फिर निकल जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है मास्टर ये क्या दे रहे हैं। हमको हर सिटिंग में मास्टर दे रहे हैं, ऊपर जाते फिर नीचे आते, ऊपर जाते फिर नीचे जाते, മനസ്സിലായി? നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിഞ്ഞ് പോകണം। अब एक एक आहार का जो यात्रा है ना, एक एक चक्र से जो यात्रा करते हैं, सभी लेवल में हमको नॉलेज होना चाहिए। अब पहले हमारा शरीर अन्नमय कोश, वो अन्नमय कोश को अच्छा रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इसीलिए सतत स्मरण इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी कोश में हम यात्रा करते हैं, हम सतत स्मरण में ही यात्रा करना चाहिए। तो വളരെ इम्पोर्टेंट है। मैं कोश का नॉलेज मिल गया, मैं बड़ा नहीं हो गया, मुझे ये नॉलेज किसके लिए बना, उनके जैसे बनने के लिए मैं ये नॉलेज ले रहा हूँ। നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ അറിവ് നേടുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പോലെ हमारा लक्ष्य है, पर्पस, वो हम भूलना नहीं चाहिए। हमको ऐसे योगा साधना में बोलते हैं कि यम नियम आसन, आसन में सब लोग स्टॉप हो जाते हैं। आसना किया, बॉडी डेवलपमेंट हो गया, फिनिश्ड। पर बॉडी മർ जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा? ശരീരം പോവില്ലേ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ബോഡി എന്തിന്, बॉडी इसके लिए चाहिए क्योंकि मुझे मेडिटेट करना चाहिए और उनके जैसा बनना। ये बॉडी के बिना मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, ये वीक हो जाए तो मेडिटेट नहीं कर सकता। അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, जो खाना है अच्छा खाओ और शरीर के अच्छा भलाई के लिए खाओ और उनके स्मरण में खाओ। तभी जो भी खाते हैं वो अपने बॉडी के लिए नहीं, हमारे मन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और മനസ്സിനും കൂടി നന്നാവും കഴിക്കുന്ന स्मरण में गए तो हम खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं तो बोलेंगे ये कैसे खाना आपने मुझे दिया है, हम फेंक देंगे। നമുക്ക് ചില ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നു, क्योंकि हमको पता नहीं है मैं क्या क्यों खाना खा रहा हूँ। सच्ची में हमको नहीं पता है कि मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज करता हूँ। ये सब पता चला तो हम ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। और योगा में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मैं टाइम बहुत बिगाड़ नहीं लगी। നമ്മളിങ്ങനെ ये आसन करता हूँ, ये वो आसन करता हूँ, मैं 4 घंटा आसन करता हूँ, उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमको मेडिटेट करना चाहिए, इसीलिए प्रिपरेशन है, ये सब प्रिपरेशन है, बट इसका इम्पोर्टेंस भी है। इसीलिए ज्ञान का जो अन्नमय कोश में जो यात्रा करते हैं उसके साथ फूड का भी हमको बहुत, और हमारा एक मैक्सिम है सतत स्मरण में खाना खाओ। और प्राणमय कोश में ये भी ये चिंता होनी चाहिए, मेरा एनर्जी रेगुलेट होना चाहिए, स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए। क्यों स्ट्रेस कम होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस हुआ तो मैं मेडिटेट नहीं कर सकूँगा, मेडिटेशन ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല। तभी रिलैक्सेशन करेंगे मेडिटेशन के लिए। ऐसे कुछ लोग रिलैक्सेशन करते हैं रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स होके क्या करेंगे? रिलैक्सेशन का नेक्स्ट स्टेप है मन की चिंताओं को ऐसे इग्नोर करना और मेडिटेशन में जाने का। इसके लिए हम रिलैक्स करते हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन ചെയ്യണു, मेडिटेट क्यों करते हैं उसके बारे में भी हमारा नॉलेज होना चाहिए। मैं मेडिटेट किया, मुझे सब कुछ अच्छा से मालूम होता है, इनके നല്ലോണം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു, मेरा जॉब अच्छी तरह चल रहा है। मेडिटेशन का मतलब वही नहीं है, हम അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല मेडिटेशन चाहिए। सहज मार्ग में कुछ लोग आते हैं, उसके बाद देखे तो उनका काम पहले से अच्छा हो जाता है। एक अभ्यासी थे पयनूर में, जो भागवत ऐसे सप्ताह करते थे, वो सहज मार्ग में 6 महीना सिटिंग किया, उसके बाद वो सप्ताह में अच्छी तरह भाषण देने लगा, तो वो ये छोड़ दिया, सहज मार्ग छोड़ दिया। उनको पता नहीं था कि इससे वो मिल गया। इതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം। अब मनोमय कोश अच्छा हो गया, मेरा बुद्धि अब ठीक है, मेरा बच्चा अब ठीक हो गया, काम हो गया। कुछ लोग ऐसे पेरेंट्स बच्चों को लेते हैं, वो थोड़ा टेंशन में, थोड़ा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन किया अभी ठीक है हम चले जाएंगे, उससे कोई फायदा, हाँ अभी ऐसे कोई मतलब मेडिटेशन से अब अगला स्टेप जाना चाहिए कि मुझे मास्टर से कनेक्ट होने, आई हैव टू बिकम लाइक हिम, मैं उनके जैसा बनना है मुझे, क्योंकि मैं हूँ वैसा ही, अभी मुझे पता चलना है, मुझे वो रियलाइज करना है। इसीलिए ये अब सीक्वेंस वाइज ये ध्यान यात्रा जो करते हैं, सभी जगह में हमको ये पर्पस, सभी जगह में कुछ भी करते हो ये पर्पस हमको मन में होना चाहिए, तभी हम नीचे नहीं गिरेंगे। यही हम इंट्रोडक्शन में करें, और आज अगला यात्रा का नेक्स्ट सेशन आज हम करेंगे। पहला पॉइंट
अर्थ चक्रा में हम मेडिटेट करते हैं, उसके नॉलेज के बारे में मेडिटेट कर रहे हैं। और फर्स्ट डे में हमने किया अर्थ का, पहले प्यूरिफिकेशन करेंगे, शुद्धिकरण करते हैं, आदि शुद्धिकरण चाहिए। उसके बारे में बाद में अर्थ के पॉइंट में मेडिटेट किया, उसके नॉलेज और अर्थ का पॉइंट का हार्मनी में हो जाए। सेकेंड डे में किया आत्मा का पॉइंट। आत्मा का पॉइंट आनंदमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। 5 कोशों में ये अन्नमय कोश, ये आनंदमय कोश। सीधा मास्टर हमको आनंदमय कोश में ले जाता है, यही साजमार्ग का स्पेशलिटी है। हम ऐसे अर्थ वाटर ऐसे नहीं जा रहे, सीधा आनंदमय कोश में जाए, उसके बाद हम वाटर पॉइंट में जाए, फायर पॉइंट में जाएंगे। तो आज हम फायर पॉइंट में, अग्नि पॉइंट, अर्थ चक्रा के फायर पॉइंट के बारे में मेडिटेट करेंगे और उनका हार्मनी, ये दोनों पॉइंट के हार्मनी के लिए हम ध्यान करेंगे। ठीक है, जो ये अभी अर्थ पॉइंट का, अग्नि पॉइंट का जो ध्यान करेंगे, हाँ बोलिए। इसको ये दिल में ही ध्यान करना है ना, इधर दिल में सभी ध्यान इधर ही फर्स्ट पॉइंट में है, सभी ध्यान करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, उधर पॉइंट इधर करते हैं। और उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट में इधर ही करेंगे, सेकंड पॉइंट हम करेंगे, सेकंड पॉइंट में आता है जेंटली इधर शिफ्ट करना है, हमारा अटेंशन शिफ्ट, शुरुआत इधर से ही होना चाहिए, शुरुआत सभी टाइम फर्स्ट पॉइंट में होना चाहिए। और जेंटली जब हम सेकंड पॉइंट, अभी हम फर्स्ट पॉइंट ही कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट का फायर एलिमेंट कर रहे हैं, तो इधर ही मेडिटेट करेंगे। अब धीरे धीरे ये समझ में आ गया हमको, घर जाके हम गाँव जाने वाले हैं। हाँ, जाके इसको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए सोच, ये फर्स्ट पॉइंट का बोलता हूँ। अर्थ, ये फर्स्ट पॉइंट है, भूमि है, अर्थ बीच में अर्थ है। और उसके 12 o'clock में अगला पॉइंट है आनंद आत्मा पॉइंट। ठीक है, और उसके 3 o'clock में है फायर पॉइंट, 6 o'clock में है वाटर जल चक्र, और 9 o'clock में एयर वायु। ठीक है, ठीक है। और जब शुद्धिकरण करते, पहले हमको क्लीनिंग करना है, फर्स्ट पॉइंट का क्लीनिंग करना है, तभी ये एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट दूसरे पॉइंटों में कहाँ रिप्रेजेंट हुआ, उधर हम ध्यान करेंगे और वो क्लीन होता है, ऐसे हम महसूस करें। फर्स्ट अर्थ पॉइंट इधर 9 o'clock में है, मैं बोलूँगा वो धीरे धीरे हमको पता चलेगा, इधर 9 o'clock में है, उसके बाद में इधर 6 o'clock में है, इधर 3 o'clock में है, इधर 12 o'clock में है, ऐसे शुद्ध। अब वो मैं बोलूँगा, वो क्लीन करेंगे, उसके बाद वापस अर्थ पॉइंट में आ गएंगे, फर्स्ट क्लीनिंग करेंगे, एक एक पॉइंट में जाके इधर मेडिटेशन चालू करेंगे, इधर का अर्थ पॉइंट, इधर का अर्थ पॉइंट, इधर का अर्थ पॉइंट, इधर क्लीन खत्म हो गया, और वो वापस इधर आएंगे और इधर अर्थ में क्या फायर एलिमेंट में ध्यान करेंगे, फायर एलिमेंट 3 o'clock में ध्यान करेंगे। ऐसे मेडिटेशन करना कि जो अर्थ का क्वालिटीज है, कंटेनमेंट, माफ़ी करना और संतृप्ति, क्षमा करना, ये सब है ना ये। और फायर पॉइंट का इम्पोर्टेंट है प्रेम, फायर पॉइंट का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रेम। हमको जो आगे की यात्रा करना है वो प्रेम है, फायर पैशन। और ये लव, प्रेम का ऑपोजिट है एंगर, गुस्सा। वो गुस्सा और प्रेम के बीच में से हमको जाना चाहिए, ज्यादा प्रेम भी नहीं चाहिए, ज्यादा ये बीच में से हमको जाना है। हमें अब ऐसा लगने लगा है कि ये क्वालिटीज जब तक अपने में नहीं आते तब तक हृदय क्षेत्र पार करना भी कठिन है। और हृदय क्षेत्र पार किया तो भी हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी, हम वापस कहीं भी गए, ब्रह्मांड मंडल का आपका अप्रोच होगा, पर हमको नीचे आकर ये सीखने के लिए फिर आने पड़ेगा। इसलिए बहुत ऐसे सेजेस है जो अभी भी इधर काम कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टर इधर से आएगा, क्योंकि यहाँ रहने के लिए यही 5 चीज, कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर प्योर होना चाहिए। ये कैरेक्टर लेके ही हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो मास्टर हमको वो सबसे बड़ा काम नहीं दे सकेंगे। वो काम देंगे, छोटा छोटा काम है, जो उनका बेटा है ना, बेटे को जो काम सौंपता है वो देता है जब हम इतना परफेक्ट हो जाए। वो परफेक्ट होने के लिए, उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमको ये होना कि मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, सब उनके लिए, उनका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सब नहीं चाहिए, मैं उनका बेटा हूँ, वो बोले कि तुम आप मेरा बेटा हो,
ठीक है मैं बेटा, पर मैं कैसा क्या उनके बेटे जैसा बिहेव कर रहा हूँ? सभी उनके बेटे, मेरे पिताजी का बेटा हूं मैं, क्या पर मैं उनका बेटा जैसा बिहेव कर रहा हूँ? ये मुझे अंदर सोचना चाहिए। उनका बेटा बनना है हमको, नहीं तो हम फिर निकल आएंगे जैसे खर्चीले बेटे जैसा, फिर नीचे निकल आएंगे। ओके। കണ്ണുകളടച്ച് शांतമായിരിക്കൂ। आंख बंद करके शांत होके बैठिए। ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദിവ്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നതായി അനുഭവിക്കൂ। हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश का स्रोत मन को आकर्षित करते हुए महसूस कीजिए। ആ ദിവ്യപ്രകാശത്തിൽ ध्यानम आरंभिकू। वो दिव्य प्रकाश में ध्यान शुरू कीजिए। മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃദുവായി അവയെ അവഗണിക്കുക। ദിവ്യപ്രകാശത്തിൽ ധ്യാനം തുടരുക। मन में चिंताएं कोई आ रही है तो उनको इग्नोर कीजिए और दिव्य प्रकाश में ध्यान चालू रखिए। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। धीरे से अटेंशन फर्स्ट पॉइंट की तरफ लाइए। വളരെ ജെന്റിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക। ये अर्थ पॉइंट है। अर्थ पॉइंट का क्लीनिंग पहले करेंगे। ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എർത്ത് എലിമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആവുന്നതായിട്ട് അനുഭവിക്കും। फर्स्ट पॉइंट के सेंटर में अर्थ एलिमेंट है, वो क्लीन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट 9 o'clock अर्थ एलिमेंट क्लीन हो रहा है।
Third point, earth element, 6 o'clock क्वेश्चन, क्लीन होता महसूस कीजिए। Fourth point, 9 o'clock क्वेश्चन, earth element, ക്ലീനിങ് ചെയ്യൂ। Fifth point, 12 o'clock क्वेश्चन, earth element, क्लीनिंग, क्लीनिंग हो रहा है। वापस फर्स्ट पॉइंट के सेंटर में आ जाइए। फर्स्ट പോയിന്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എർത്ത് എലിമെൻറ്റ്, അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യൂ, ഉധർ ധ്യാൻ കീജിए। अभी फर्स्ट पॉइंट के അഗ്നി എലിമെൻറ്റ്, ഫയർ എലിമെൻറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്। वो 3 o'clock क्वेश्चन में है, जेंटली अपनी श्रद्धा फर्स्ट पॉइंट के 3 o'clock क्वेश्चन फायर एलिमेंट में लाइए। 3 o'clock क्वेश्चन फायर एलिमेंट കൊണ്ടുവരൂ। और अर्थ का क्वालिटीज कंटेनमेंट, संतृप्ति, क्षमा करने की क्षमता, सहिष्णुता, शांतता, ये सब अग्नि की क्वालिटीज। अग्नि का इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दिव्य प्रेम। ये दोनों हार्मनी में हो रहा है। ഭൂമിയുടെ ക്വാളിറ്റീസും അഗ്നിയുടെ ക്വാളിറ്റീസും ഹാർമണൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ധ്യാനിക്കും. പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ.
ഓക്കെ. മാസ്റ്ററോടുള്ള ആ ഭക്തി മനസ്സിൽ अर्पिക്കണം. मास्टर की तरफ वो भक्ति हमारे मन में होना चाहिए. ये सब मैं कर रहा हूँ उनका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए. और ये कंडीशन ऐसे हृदय में रख के आज का दिन ये जो कंडीशन मुझे मिला है ये मेरे स्वभाव में मेरे कैरेक्टर में मैं दिखाऊंगा, मैं मैनिफेस्ट करूंगा. ऐसे संकल्प करके धीरे से आंख खोलिए.